नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी प्रैक्टिस किया या देखा, उन सब के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या-क्या डिस्कस किया एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में नंबर, न्यूमरल, टाइप्स ऑफ नंबर्स जो आपका 2 लेक्चर तक चला। इसके बाद दूसरा टॉपिक अपना आया डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सारा डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको कवर किया। अब आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज करके अपने क्वेश्चन को कैसे इजीली और कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं उसको सीखेंगे। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप 35 से 40 मिनट देंगे शांति से, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब देखो आज का पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? गुना। अब देखो इसका डिफिनीशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर नंबर। तो ये कह रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक नंबरों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यार, ये आप सभी ने किया होगा, क्लास 1 2 से सब करते आ रहे हो। एक बार मैं उसका रिकॉल करा देता हूँ। चलिए मान लेते हैं अपने को 65 में 31 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप कैसे करोगे? अब देखो इसको हम कैसे करते थे, जब स्टार्टिंग में हमने सीखना शुरू किया था तो ये इकाई होता था, ये दहाई होता था। तो इसको सबसे पहले एक को हम इकाई में करते थे तो 5 आता था, यहाँ 6 आता था। फिर इसमें से हम एक अंक लीव कर देते थे, अगला आता था, यहाँ से लिखना शुरू करते थे इसके नीचे से एक अंक छोड़ के। तो यहाँ से जब 3 का 5 में करोगे तो 3 पचे 15 होता था, फिर 3 छक 18 और एक हाथ था वो 19 हो जाता था। कुछ इस तरीके से करते थे, होता था 5 6 5 11, 9 1 10 और 1 1 2। तो देखो ऐसा होता था। और इसी को हम क्या बोलते थे? इसी को हम बोलते थे अपना मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर गुणक है जो उसमें हो रहा है। मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता, सॉरी, मल्टीप्लायर इनटू इनटू मल्टीप्लिकेंड। ये मल्टीप्लायर है जो उसमें हो रहा है और ये मल्टीप्लिकेंड है जिसका उसमें गुना हो रहा है। मल्टीप्लिकेंड, इसका मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट। ये सबको पता है, एक बार मैं पूरा रिकॉल करा देता हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणक और इसको बोलते हैं गुंड। तो इसका मतलब क्या है? ये है जिस किसी संख्या से गुना किया जाए। ये आपका क्या है? मल्टीप्लिकेंड है और ये है आपका मल्टीप्लायर। तो इसमें इस संख्या से गुना किया जा रहा है। यहाँ मैं लिख भी देता हूं, जिसको किसी संख्या से गुना किया जाए, यहाँ आप लिख देना इक्वल टू आपका आता है प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हम ट्रिक कैसे लगाएंगे अगर इसी को हमें करना है। यहाँ देखो इजी कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। 65 इंटू 31, तो इसको हम 65 इंटू 30+1 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, कर सकते हैं आराम से। अब देखो ये जीरो आ गया तो इसको मल्टीप्लाई इसमें करना आसान है कि नहीं? ये हो जाएगा 65 इंटू 30, और जब 65 का अंदर लाओगे तो होगा 65। अब इसका जब गुना करोगे तो यहाँ देखो शून्य रख दो। 65 में केवल 3 का करना होगा, 3 पचे 15, 3 छक 18 1 19 प्लस 65। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 2015 आएगा। तो कितना इजीली, इतना स्टेप्स को हमने स्किप करके केवल जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया अपना, मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उतना इजीली हो गया। तो इसी को हम समझते हैं, ये जो रूल्स है इसके बारे में। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड। देखो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं कि दो नंबर हैं किसको किसमें करें, तीन नंबर है, तो सब आप मत रटिएगा। इतना सारा ट्रिक्स है कि आप भूल जाओगे। जो मैं दो तीन ट्रिक्स बता रहा हूँ उसी को फॉलो करोगे, सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो एप्टीट्यूड में आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिए। अगर कोई टीचर आपको ट्रिक बता रहा है और एग्जामिनर जरा सा क्वेश्चन हटाया
तो आपकी ट्रिक वहाँ पे काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो चलिए पहला रूल्स है मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा नाम से ही लग रहा है कि इसको हम बांट देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। जैसे यहाँ आपने देखा कि 31 था, 31 को हमने 30 और 1 में बांट दिया, रिजल्ट वही रहा, अपना प्रोसेस इजी हो गया। तो ये कैसे होता है, मान लेते हैं कोई नंबर है a इंटू, इसमें मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी को। तो क्या करोगे आप, a का पहले b के साथ मल्टीप्लाई करिए ए बी, प्लस a का फिर c के साथ करिए ए सी। ये आपका आंसर आएगा। कोई भी आएगा आप इस रूल में ब्रेक करने की कोशिश करना। इसी तरह a इंटू बी माइनस सी का भी देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, ए बी माइनस ए सी। तो देखो कोई भी जब बोले तो आप हमेशा ऐसा करना कि एक दो अंक उसके शून्य तक चले जाएं, उसको ऐसा ब्रेक करने की कोशिश करना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाते हैं। देखो वो तो इजी था, आपने इजीली कर दिया। अभी एक मैं दिखा रहा हूँ, इसको करिए। 5 6 7 9 5 8 इंटू 9 9 9 99,999 का। अब इसका आप करने जाओगे, सोचो कितना टाइम लगेगा। 9 का 1 2 3 4 5 अंक है यहाँ, 5 अंक में करोगे, उसके बाद उसका ऐड करोगे। और बहुत अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही तो 100% चांसेस है कि आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो इसको आप एनालाइज करना इस फॉर्म में लाने का जिसका मल्टीप्लायर आप कर रहे हो, मल्टीप्लिकेंड है सॉरी। तो इसको आप देखो कि आप कैसे इसको ब्रेक कर सकते हो कि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। तो देखो 99,999 है। अगर मैं 1 लाख में से 1 घटा दूं तो वैल्यू सेम रहने वाली है। लेकिन अपना जो मल्टीप्लिकेशन करने का स्टेप था वो सब सारा रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, 5 6 7 9 5 8 इंटू। अब देखो 99,999 को हम कैसे लिखेंगे, 1 लाख, इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख माइनस 1 करोगे तो यही आएगा। वैल्यू में कुछ चेंज आएगी, कुछ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से देखो अपना कितना काम आसान हो गया। ये सारे जीरो आ गए तो आपको पता है कि जितने भी जीरो हैं अगर एक में करना है, ये लिख के उतना सुनना आगे कर देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 5 6 7 9 5 8 और कितने शून्य है, 5 शून्य है, लगा दो, 1 2 3 4 5 माइनस। अब इसका एक में करो। देखो आपको पता होगा इसका मैं अंदर कर रहा हूँ, एक साथ नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो चलिए उस स्टेप्स को भी मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग कमेंट करोगे कि आपने कैसे कर दिया। देखो यार ये एडवांस थोड़ा, तो आपको एडवांस कैलकुलेशन आना चाहिए। 5 6 7 9 5 8, इसमें सबसे पहले आप किसका करोगे इस फॉर्म में, 1 लाख का। अब एक में जब इसका करोगे तो क्या निकल के आएगा, 5 6 7 9 5 8। अब फिर जब आप इसका करोगे तो क्या निकल के आएगा, 5 6 7 9 5 8। इसके बाद जितने शून्य है उतना लिख दो, कितने हैं, 5 शून्य है, 1 2 3 4 5 माइनस 5 6 7 9 5 8। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा आंसर आपका, यहाँ लिख रहा हूँ 5 6 7 9 5 2 3 2042। देखो मैंने कैलकुलेशन किया इसलिए डायरेक्ट डाल रहा हूँ। अगर आपको करना, देखो 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गए 4, फिर यहाँ 9 बचा है, 9 में से 9 गए 0, फिर 9 बचा है, 9 में से 7 गए 2, इसके बाद एक दे दिया था तो 7 बचा था, 7 में से 5 गए 2। अब इसके बाद जो बाकी के टर्म है वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। तो यार इतना फास्ट आपको कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन जो है बेसिक सा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको करते कैसे हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ होमवर्क, आप उसका हमें आंसर बताइएगा। 5 6 8 5 3 4 इंटू कितना कर दूं। चलो ये तो माइनस वाला देखा, प्लस वाला कर देते हैं। ये तो इजी है, आप आराम से ब्रेक करके कर देना। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना कि कितना आंसर आया।
देखो अगर आप सीरियस हो यार, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको करिए, नहीं तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होंगे। चलिए दूसरा है मल्टीप्लिकेशन बाय 5 के पावर n। अगर कोई नंबर है 5 का मल्टीपल है तो उसको हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो देखो इसका क्या रूल्स है, पुट n जीरो, जितने पावर है वही है, पुट n जीरो टू द राइट टू द, जो नंबर दिया हुआ है जिसमें मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 5 के पावर n में, उसके राइट साइड में जितना पावर है उतना टू द राइट ऑफ द मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड पता है ना, जो ऊपर का नंबर होता था मल्टीप्लिकेंड एंड डिवाइड बाय n, जितना पावर है डिवाइड डिवाइड बाय 2 के पावर n, डिवाइड बाय 2 के पावर n। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यही आपका रूल्स है। अब इस पे आता कैसे है उसको हम क्वेश्चन करके तब समझते हैं। एक कह रहा अगर कोई नंबर में आपके 5 के मल्टीपल का सपोज 125 हुआ तो 5 के पावर 3 लिखेंगे। कोई भी नंबर दिया रहेगा उसमें जो नंबर है उसके राइट साइड में 3 शून्य बना देंगे और नीचे 2 के पावर 3 करके डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। 9, 7, 5, 4, 3, 6 मल्टीप्लाई 625। अब सबसे पहले आप देखो कि इसमें कौन सा ये आपका मल्टीप्लिकेंड है। यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन होगी। ये है आपका मल्टीप्लिकेंड और ये है आपका मल्टीप्लायर, कंफ्यूज मत होना। तो चलिए अब इसमें इसको करना है, इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। कलर चेंज कर देता हूं। तो देखो मल्टीप्लिकेंड तो आपका वैसे ही, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 9, 7, 5, 4, 3, 6 इंटू, अब ये 625 का अगर आप यहाँ फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 125, फिर 5 आएगा तो 25 बचेगा, फिर 5 आएगा तो 5 बचेगा, फिर 5 आएगा तो 1 बचेगा। कितना आया 5 के पावर 4। आई होप फैक्टर आप सभी को आता होगा। एकदम बेसिक सा चीज, अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके, अगर 30 स्टूडेंट ने भी कमेंट किया तो मैं इस पे एक पूरी सीरीज बना दूंगा। चलिए अब ये आया 5 के पावर 4। तो देखो इस पावर में आपका कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो आपको क्या करना है, अगला स्टेप, उतने शून्य इसके आगे लिखिए। 9, 7, 5, 4, 3, 6, इसके आगे कितना पावर है 4, तो 4 शून्य लिखिए। 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 2 के पावर कितना लिखना है 4, n ही लिखना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9, 7, 5, 4, 3, 6, 1, 2, 3, 4 और 2 के पावर 4 कितना होगा 16। अब जब आप 16 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, देखो पूरा डिवाइड होगा। सबसे पहले आप डिवाइड करोगे 16 छक्का 96, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब बचा 1 5, भाग नहीं जाएगा तो शून्य लेंगे। 154 हुआ, 16 नौया 144, बचा 10 और 3 103, 16 छक्का 96 आएगा। देखो इतना फास्ट आपका होना चाहिए। फिर आपका आएगा 4, 7, 6, 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें 16 का भाग देना है। तो अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी। जैसे देखो मैंने कितना फास्ट किया, पहले अंक में नहीं गया, 2 को लिया, 16 छक्का 96, 97 से 96 गया, बचा 1। ये अब 15 हुआ, 15 में 16 का जाएगा नहीं तो हमने एक शून्य नीचे लाया, फिर एक अंक नीचे उतारा, तो अब ये हो गया है हमारा 154। 154 में 16 का भाग दिए तो 9 बार गया, शेष फल बचा 10। फिर 10 के साथ 3 उतारे तो 103 हो गया। अब 16 छक्का 96 गया और ये 103 है, बचा 7 और 6, 7 और 6 बचा तो क्या बार जाएगा, 16 चौका 64 और हाथ में आया आपका 12। इसके बाद जब 12 आ गए, शून्य आया तो 16 सत्ते 112 आया। फिर आपका यहाँ शून्य आया, 8 शून्य इतना आया, 100 आया तो 16 छक्का 96 आ गया। फिर इसके बाद जो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, आगे आपके 2 शून्य आ गए।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन इतनी फास्ट आपकी होनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपके कुछ क्वेश्चन रह जाएं तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा। इसका भी मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो 57398 मल्टीप्लाइड बाई 125, इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं एक एक कमेंट चेक करता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो सीरियस होके तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ पेशेंस के साथ उसको फॉलो करिए। चलिए, अगला टर्म है इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला। देखो, ये तो सबको पता होगा, लेकिन एक बार मैं सारा रिकॉल करा देता हूँ। अलजेब्रिक फार्मूला सबको पता है, फिर भी एक बार आप देख लो। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बहुत लोग होंगे ये सब अभी भी उनको नहीं आता, 12th तो पास हो गया बट ये सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये सब क्वेश्चन में कैसे यूज लाएंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप देखोगे। इसी तरह आपको सेकेंड फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब तो आप क्लास 5-6 से देखते आ रहे हो। इसके बाद अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो और दूसरे में ए माइनस बी हो, तो ये क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीजगणित का मल्टीप्लिकेशन है ये सब, आप ए प्लस बी का करोगे तो हो जाएगा। ना हो तो आप कमेंट करिएगा, सारा आपको मैं यहाँ समझा दूंगा। एकदम बेसिक चीजें हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इन सब चीजों में पूरा नहीं जा रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको करोगे देखो क्या आएगा आपका। जब इसको आप करोगे तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो। जब इसको करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है जब इन दोनों को ऐड किए। तो जब ऐड करेंगे 2ab से 2ab चला जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर। उसी को हमने ऐसा लिख दिया है। तो अगर ये सब रिजल्ट आपको पता रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। तो चलिए, अगला फार्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस करके देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, अगर हम यहाँ माइनस कर दे तो माइनस करेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बीजगणित का तो आप सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आता ही होगा कि जब हम माइनस करते हैं तो माइनस के साथ जो ऑलरेडी साइन है उसका मल्टीप्लाई होता है। तो बचेगा क्या, 2ab प्लस 2ab आएगा 4ab। देखो, कुछ भी मैं रटवा नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे ये आया है। अगला फार्मूला है जो क्यूब के रूप में आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी आता है। अगर इसी को आप और एक्सपेंड करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 3ab का आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइए, 3ab का ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, 3a स्क्वायर बी प्लस, अब 3ab का बी के साथ करोगे तो 3ab स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला टर्म आता है आपका क्या, निगेटिव का, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, जहां जहां प्लस था वहां माइनस कर दीजिए, ए माइनस बी। लेकिन जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ध्यान पूर्वक यहाँ देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस है प्लस है तो माइनस आएगा 3a स्क्वायर बी। अब इसको देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये रहा इसका फार्मूला। इसी तरह कभी कभी आपका एक और फार्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखोगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब आप देखोगे एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं, कई बार आप प्रीवियस एग्जाम में देखोगे। और अगर ये नहीं पूछे जाते तो इनडायरेक्टली आपका होता ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5, तो आप एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब बताइए। ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ये सब सिखा रहा हूँ आपको। इस पे क्वेश्चन जब लेके आऊंगा तब आपको ये सब समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो आप कोई भी इसमें से एक याद करना, बस साइन बदल देना है।
यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। अगला फार्मूला है आपका, फार्मूला क्या है, उसका एप्लीकेशन है, कई बार ऐसे आते हैं जो हमने ऊपर देखा। आप देखो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, स्पेस और देते हैं। इसको मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो इसका फिर से फार्मूला बनेगा, तो इसको हम और क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो अलजेब्रिक फार्मूले हैं, उसका मैंने एक बार आपको रिकॉल कराया। ये सबको अच्छे से समझ लीजिए, और ये सब एकदम बेसिक फार्मूले हैं, इसको याद करके रखिएगा। इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, आप प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा 2-3 लेक्चर में, आप देखना, आप कंटिन्यू एक लेक्चर के, इसके बाद 2 लेक्चर और होंगे जो आपके थ्योरी टाइप के हैं, उसके बाद सारा लेक्चर आपका न्यूमेरिकल टाइप का आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो देखो भागफल थ्योरम क्या है या यूक्लिडियन थ्योरम क्या है, उसको देखते हैं। ये कहता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान लेते हैं 105 में हमें 8 का भाग देना है, तो इसको भी हम जैसे मल्टीप्लाई एकदम बेसिक से शुरू किए थे, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो 8 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा, 10 में से 8 गए 2, अब नहीं जा रहा है तो 5 नीचे आएगा, यहाँ क्या आएगा, 8 तिरिक 24, 24, 5 में से 4 गए क्या आएगा 1, और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, मतलब 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। अब इसका कुछ नाम होता है, वो सब हम नाम दे देते हैं, फिर इसको दिखाते हैं आगे। ये जो ऊपर जाता है ना, इसको बोलते हैं कोसेंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, जिसको हिंदी में कहते हैं भागफल। ये सबको पता होगा, ये है आपका भागफल। और जिसमें भाग दिया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है, और जो भाग दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर। देखो ये टर्म अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको भागफल, भाज्य, शेषफल ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी इस पे मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं भाजक, और ये जो नीचे आया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं, सबको पता होगा, शेषफल। अभी आगे रिमाइंडर थ्योरम भी आएगा, वो शायद 1-2 लेक्चर के बाद आएगा, अभी केवल इतना समझ लीजिए। अब आप ध्यान से यहां देखिए, अगर हमें 105 चाहिए, तो देखो अगर हम 8 का 13 में मल्टीप्लाई कर दें, 8 का अगर हम 13 में मल्टीप्लाई कर दें और 1 ऐड करें, तो ये क्या हमें 105 के बराबर मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी। तो यहां से हम एक थ्योरम बना सकते हैं कि नहीं? देखो अगर हमें 105 चाहिए था, हमने भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करके शेषफल ऐड किया, तो यही मिला, यहाँ मैं उसको लिख देता हूँ। क्या आएगा, डिविडेंड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं लिख रहा हूं, ये आगे चल के कॉन्सेप्ट पूरा बनेगा, इसको याद रखना, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसका मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, क्योंकि देखो यार, जो हिंदी में हो बिल्कुल मत डरिएगा कि ये आपको क्या मैं समझा रहा हूं, सारी चीजों को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तो एकदम बेसिक है, इतना आपको तो आना ही चाहिए। अभी ये है भाजक, ये है आपका भागफल, और ये है आपका शेषफल। तो अगर हमको भाज्य चाहिए, तो भाजक और भागफल का हम मल्टीप्लाई करके उसमें शेषफल ऐड कर देंगे, तो हमको वो नंबर मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग 15 ना 15,968 बाई अ सर्टेन नंबर द क्वोशेंट इज 89। देखो अगर ये आपको टर्म नहीं पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इसलिए मैंने वो सारे टर्म को आपको एक्सप्लेन किया। द क्वोशेंट इज 89, द क्वोशेंट इज 89 एंड द रिमाइंडर इज 37, फाइंड द डिविजर्स। तो आपसे वो डिविजर्स पूछ रहा है, आपको बताना है कि अगर एक नंबर है तो चलिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। हमें दिया है क्वोशेंट, देखो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं एकदम डिटेल में लिख रहा हूँ, ये सब तो आपको देखते ही याद आना जाना चाहिए। फिर दिया है रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर इक्वल टू कितना दिया है 37, और ऑन डिवाइडिंग 15968 इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये भी दिया है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू दिया है 15968, और हमसे पूछ क्या रहा है, डिवीजर पूछ रहा है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया, देखो एग्जाम में क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के आते हैं, और शायद आप लोग देते हो यूपीपी में 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, सब 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क है आई थिंक। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। देखो कुछ नहीं करना है आपको, ये फार्मूला बस लगा देना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए इसको लगाते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, देखो हिंदी में भी लिख लेना, भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है देखो डिविजर्स, और डिविजर्स का यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या करेंगे, डिविडेंड, रिमाइंडर उधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और आप देखो जब ये इधर चला गया तो इधर यही बचा है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई है, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, क्वोशेंट का आपका डिवाइड हो जाएगा। यही करना था और कुछ नहीं, एकदम जैसे ही आप इसको रखे सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो अपना क्या दिया है, डिविडेंड दिया है 15968 माइनस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 37, और क्वोशेंट कितना दिया हुआ है 89। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 179। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। भाग कैसे दोगे वो आपके ऊपर है, कितना फास्ट आप कैलकुलेशन करते हो। 4 ऑप्शन रहेगा भी, अगले लेक्चर में मैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, आप देखना वहां से क्वेश्चन कितने इजीली आप सारा क्वेश्चन कर दोगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 gives a remainder 47, when the same number is divided by 19 what would be the remainder। देखो थोड़ा मैं अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसी कॉन्सेप्ट में बताओ, मैं 10 क्वेश्चन कराऊं, कुछ मतलब है, कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 3 दिया रहेगा, कोई एक पूछेगा, बस आपको यही एक फार्मूला याद रखना है। तो चलिए थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342, तो मान लेते हैं लेट नंबर इक्वल टू लेट नंबर इक्वल टू के। देखो इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई एक संख्या है जो 342 से डिवाइड की जाती है तो शेषफल 47 आता है। फिर आपसे कह रहा है कि जब उसी नंबर को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, वो अपने से पूछ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जो जैसे दिया है हम उसको उस प्रकार से लिखते हैं। नंबर है तो उस नंबर को मान लेते हैं के में आप किसका भाग दे रहे हो, 342 का। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा, एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, लेट नंबर इक्वल टू एन, और जो आपका क्वोशेंट है क्यू यू ओ टी आई,
जो आपका भागफल है वो मान देते हैं k आता है। तो हमने यहाँ नंबर को n लिखते हैं, देखो नंबर n से शुरू होता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। ए आया क्वोशेंट और रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 47। तो अगर हमको ये नंबर चाहिए तो नंबर को हम कैसे लिखेंगे? नंबर इक्वल टू डिवी, यहाँ देखो क्या फार्मूला होता था, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 342k प्लस 47। देखो यार, ये जब हम भाज्य का इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल वही मिलेगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले हम नंबर को फॉर्म करते हैं, उसके बाद 19 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 19 के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अब 342 को जब आप 19 इंटू 18 करोगे, देखो वही नंबर आएगा। अगर देखो ये 19 का मल्टीपल पूछा है ना, तो जरूर ये 19 का कुछ न कुछ मल्टीपल हो रहा होगा। ये आपको आइडेंटिफाई कर देना है उसी समय। प्लस अब 47 को भी 19 के मल्टीपल में आप ब्रेक करो, क्योंकि हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि को 19 से चेक करना है। तो सबसे पहले इसे हम 19 के मल्टीप्लायर में लाएंगे, तो 19 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 आएगा। अब 47 को भी 19 के मल्टीप्लायर में ब्रेक करिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 19 इंटू 2 प्लस 29 में कितना ऐड, 47 में से 29 घटाओगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये सब कुछ जब आप करोगे तो 47 के बराबर आएगा कि नहीं? बिल्कुल यही आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये टर्म इसको मैं एक साथ कर सकता हूं कि नहीं? अगर इसको एक साथ करूंगा तो n इक्वल टू हम 19 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 19 कॉमन ले लिया तो इसमें बचा क्या? 18 के यहाँ क्या बचा? 2, और ये 9 क्या बचा है? अकेला बच गया है। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 19 का मल्टीपल से अपने को चेक करना है, जब 19 के मल्टीपल से आप चेक करोगे, n डिवाइडेड बाई 19 जब आप डालोगे तो क्या निकल के आपका आएगा? ये नंबर देखो 19 का मल्टीप्लाई है। अब 19 में अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ कोई भी नंबर होगी, मतलब सबको डिवाइड करेगा, तो पहला टर्म पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूं 18, 19, यहाँ लिख देता हूं 18 के प्लस 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 19। अब देखो जब इसको इसमें करेंगे तो पूरा ये डिवाइड कर देगा, केवल क्या बचेगा? 9 बाई 19। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? जो अपना रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर इक्वल टू निकल के आया 9। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं था, सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में जाना था। हमने मान लिया कि भागफल जा रहा है के, नंबर को n मान लिया, और हमको पता है कि नंबर इक्वल टू अगर हम जिससे भाग दे रहे हैं और भागफल को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगी। उसी को लगा के हमें नंबर मिल गया। अब जिससे हमें डिवाइड करने को बोल रहा था 19 को, तो 19 को हमने इससे चेक कर दिया। तो जब ये 19 का मल्टीपल है तो ये पहला टर्म पूरा 19 से डिवाइड होगा और दूसरा आपका बच जाएगा, 9 आपका रिमाइंडर आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो ना सॉल्व हो रहा हो तो आप हमें भेजिएगा, उसका मैं आपको सॉल्यूशंस जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके डिविजिबिलिटी के कंडीशंस देखते हैं। तो चलिए पहला फंक्शन है, देखो ये सब रूल्स हैं, आप याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगर कोई दिया है a के पावर n प्लस b के पावर n, तो ये क्या होगा? इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a प्लस b। अब ये मैटर नहीं करता कि जो n है, ओनली व्हेन n इज ऑड, ओनली व्हेन n इज ऑड। देखो ये नंबर तभी आपका इससे डिवाइड होगा, a के पावर n प्लस b के पावर n a प्लस b से तभी डिवाइड होगा जब आपका n ऑड है। अगर इवन है तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, आप a क्यूब प्लस b क्यूब में को आप अगर a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड होगा, लेकिन अगर आप इसी को a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 को a प्लस बी से करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कह क्या रहा हूं।
देखो ये कैसे होगा डिवाइड, अगर आप इसका करना चाहो a प्लस बी, अगले में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता था, उससे डिवाइड होता था। तो चलिए अगला कंडीशन, अगला रूल्स है, अगर आपका a के पावर n प्लस b के पावर n है, इज नेवर डिविजिबल बाई a माइनस बी, इज नेवर डिविजिबल बाई a माइनस बी। अगर a के पावर n माइनस बी के पावर n का कोई भी नंबर दिया है, अगर उसे हम a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी नहीं होगा वेयर वेदर n इज इवन और ऑड। n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आप ये देखते ही आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप आंसर कर सकते हो। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब को आपको डिवाइड करना है किससे, इसमें भाग देना है आपको a माइनस बी से। अब आप चेक करो यहाँ n क्या है आपका, n आपका ऑड है, तो इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब के बनेगा a प्लस बी, यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इसमें आप a माइनस बी का भाग दोगे, जब a माइनस बी का आप भाग दोगे तो देखो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, क्या इसको कभी डिवाइड करेगा, कभी नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो वही कंडीशन कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, मानो x के पावर 9 प्लस y के पावर 9 इक्वल टू x माइनस 9 से आपको डिवाइड करने को बोले तो कभी डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आपको दिखाते हैं थर्ड। थर्ड है कि अगर कोई नंबर a के पावर n माइनस b के पावर n is always divisible by is always divisible by a माइनस बी। देखो a प्लस बी से तो नहीं होगा, लेकिन a माइनस बी से हमेशा होगा। यहां वही वेदर n इज इवन और ऑड, चाहे n आपका इवन हो या ऑड हो, सब नंबर के लिए डिवाइड है। a के पावर n माइनस बी के पावर n हमेशा a माइनस बी से आपका डिवाइड होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सब आराम से आप नोट करिए और इन चीजों पर जो क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करिए। अगले लेक्चर में मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आपकी और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो अगला पॉइंट, a के पावर n माइनस बी के पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल, एक a ऑलवेज नहीं होगा, a के पावर n माइनस बी के पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस बी। a के पावर n माइनस बी के पावर n a प्लस बी से तभी डिविजिबल होगा ओनली व्हेन n इज इवन। देखो ये तभी डिवाइड a प्लस बी इसको कर पाएगा जब a इवन होगा, n यहाँ अगर ऑड होगा तो उसको नहीं कर पाएगा। जैसे इसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 आपको दिया हुआ है, इसको आपको a प्लस बी से डिवाइड करना है, a प्लस बी से आपको इसे डिवाइड करना, तो आप कैसे इसको करोगे, a यहाँ इवन है तो इसको ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे जब इसको और ओपन करेंगे तो ये देखो एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मतलब एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, दूसरे में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया है, तो इसको हम फिर से जो अभी मैंने आपको ज्योमेट्री सिखाई थी, सॉरी अलजेब्रिक फार्मूला, उसी का यूज करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको फिर से ओपन करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई आपका आएगा a प्लस बी। अब ध्यान से देखो, जब इसमें इसको भाग देंगे तो a प्लस बी से कट जाएगा कि नहीं, तो ये पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए इससे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई a प्लस बी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिविजिबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स थे, जो कुछ ट्रिक्स थे, वो सब मैंने डिस्कस किया
इन सब पे आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाहर एप्टीट्यूड में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डिविजिबिलिटी या आपका मल्टीप्लिकेशन के अलावा। देखो, आप देखोगे कि बहुत लोग आपको 2 डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लाई का ट्रिक सिखाते हैं, 5 डिजिट, वो सब मत सीखिएगा। अगर आप जितना टाइम उसको सीखने में इन्वेस्ट करोगे, एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसा मैंने बताया मैक्सिमम उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखो, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और जो जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अगर आप कमेंट में बोलेंगे उसको मैं जरूर ऐड करूंगा। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है, जो लोग अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा ये स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि जो स्टूडेंट स्टडी करना चाहता है लेकिन पैसे की वजह से स्टडी नहीं कर पा रहा है, उसको अच्छा कंटेंट फिर भी उसको मिले। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग साइकिल रूल जो होता है, साइक्लिसिटी, वो सब स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर देंगे, इसके बाद नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप ट्रस्ट करके पूरे सीरीज को फॉलो करिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप एग्जाम दे के आओगे, अगर आपने सीरियस होकर सारे वीडियोस को फॉलो किया है और हर कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपका एप्टीट्यूड में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए, समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चन ना आए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।